आज से करीब 370 करोड़ साल पहले धरती पर सबसे पहले लाइफ फॉर्म ने जन्म लिया और यहीं से पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ हुआ। और फिर एक समय ऐसा भी आया जब पृथ्वी पर डायनासोर जैसे विशालकाय जीवों की उत्पत्ति हुई। बट डायनासोर के जन्म के 6.6 बिलियन ईयर्स बाद पृथ्वी पर एस्ट्रॉइड की टक्कर ने पृथ्वी से इस विशालकाय जीव का नामो निशान मिटा दिया। बट आखिर डायनासोर के जन्म के पहले की धरती कैसी थी? क्या डायनासोर से भी अधिक विशालकाय जीव रहते थे धरती पर? जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मुकेश। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से करीब 460 करोड़ साल पहले हमारे सौरमंडल की जगह केवल एक विशाल डस्ट और गैस का फॉग था, जिसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया सोलर नेबुला। और इसी सोलर नेबुला ने आज से 450 करोड़ साल पहले हमारे सोलर सिस्टम को जन्म दिया। सोलर नेबुला के मैटर ने एकत्र होकर सबसे पहले हमारे सूरज को बनाया और फिर बाकी के बचे मटेरियल से प्लैनेट्स, कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड बने। इन्हीं प्लैनेट्स में एक प्लैनेट थी हमारी पृथ्वी। पर पृथ्वी शुरुआत में ऐसी बिल्कुल नहीं थी जैसी आज दिखाई देती है। दरअसल पृथ्वी का जन्म ऐसे ग्रह के रूप में हुआ था जहां पिघले हुए धातु की मात्रा सबसे अधिक थी, और यानी धरती उस समय किसी नग जैसी दिखाई देती थी। समय अंतराल में पृथ्वी से एक प्रोटो प्लैनेट टकराता है, जिसे पृथ्वी के कुछ टुकड़े उससे टूटकर बिखर जाते हैं और यही टुकड़े मिलकर पृथ्वी को उसका पहला उपग्रह देते हैं, जिसे हम आज चंद्रमा के रूप में जानते हैं। इस समय तक धरती की क्रस्ट तो ठोस हो चुकी थी, बट अर्थ के मेंटल में इस समय तक भी मोल्टन मेटल बह रहा था, जिससे धरती के क्रस्ट में मौजूद प्लेट्स में टक्कर हुई और माउंटेन और वोल्केनोज का जन्म हुआ। इन वोल्केनोज से निकलने वाला लावा और गैसेस धरती पर हर जगह फैले रहते थे। जैसे जैसे धरती ठंडी हुई, धरती की सतह और ठोस होती गई और धरती की ग्रेविटी और स्ट्रॉन्ग होती गई, और इसी ग्रेविटी ने वोल्केनिक एरप्शन में पैदा हुई गैसेस को अट्रैक्ट करके एटमॉस्फेयर की रचना की। और अब जरूरत थी पानी की, जो आउटर स्पेस से आए मेटेरॉइड्स और एस्ट्रॉइड के साथ अर्थ तक चला आया। और क्योंकि हमारी अर्थ सन के गोल्डीलॉक्स जोन में थी, इसी वजह से अर्थ पर वाटर लिक्विड फॉर्म में रह पाया और समुद्र बने, जिनमें फर्स्ट लाइफ फॉर्म यानी सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जन्म हो पाया। बट क्या आपको पता है कि अर्थ पर इस फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ की शुरुआत बैक्टीरिया और आर्चियंस से हुई थी, जिनका एंसेस्ट्रियल बिहेवियर और ग्रुप सेम था। हालांकि समय के साथ लाइफ फॉर्म एवॉल्व कैसे हुई, अभी तक भी वैज्ञानिकों के लिए ये एक मिस्ट्री है। बट इन लाइफ फॉर्म ने अर्थ पर जिन शुरुआती जीवों की रचना की, वो ऑक्सीजन नहीं बल्कि मीथेन पर सांस लेते थे, क्योंकि उस समय तक अर्थ पर ऑक्सीजन नहीं हुआ करती थी। इस एवोल्यूशन की जर्नी में समय के साथ साइनोबैक्टीरिया नाम के जीव का जन्म होता है, जो एक खास तरह की एबिलिटी के साथ पैदा हुआ। ये जीव वाटर और सन के प्रेजेंस में एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते थे और इस प्रोसेस के दौरान O2 यानी ऑक्सीजन रिलीज किया करते थे। और रिलीज होने वाली इस ऑक्सीजन की वजह से जब अर्थ पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी, तब वो जीव जो मीथेन पर ही सांस ले रहे थे, अब ऑक्सीजन के एक्सेस की वजह से मरने लगे। आज से करीब 240 करोड़ साल पहले हुई इस घटना को वैज्ञानिकों ने नाम दिया था द ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट। और इसी घटना के दौरान अर्थ के सभी स्पीसीज मारे गए और इस इवेंट के बाद अर्थ पर आइस एज यानी हिम युग की शुरुआत हुई, जो 11,500 साल तक रहा और जिसकी वजह से ये जियोलॉजिकल इवेंट स्लो हो गए। धीरे धीरे आइस एज खत्म हुई और अर्थ पर प्रोटोजोन्स यानी अमीबा और पैरामीशियम ने जन्म लिया। इसके बाद हमारी अर्थ पर कई बार आइस एज आया और गया, जो कई सारे बदलाव भी लाता गया। और धीरे धीरे इन सिंगल सेलुलर जीवों से लेकर मल्टी सेलुलर जीवों तक का जन्म हुआ, और इस वजह से ओशियन में बायोडायवर्सिटी यानी जैव विभिन्नता दिखाई देने लगी। इस समय तक अर्थ पर केवल लंबे घने पेड़ पौधे ही दिखाई दे रहे थे, बट धीरे धीरे एवोल्यूशन के इस प्रोसेस में समुद्री जीव धरती पर आने लगे और एवॉल्व होने लगे, और इस प्रोसेस को नाम दिया गया द कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। और इसके बाद अर्थ पर आया डेमिनियन पीरियड। इस समय तक अर्थ पर इंसेक्ट एवॉल्व होने शुरू हो चुके थे, क्योंकि अर्थ पर ऑक्सीजन की मात्रा 35% थी, जो आज के मुकाबले बहुत अधिक थी। इसलिए आकार में ये जीव काफी बड़े हुआ करते थे। एग्जाम्पल के लिए इस ड्रैगन फ्लाई को देखिए। मैगन यूरोप्सिस नाम के इस इंसेक्ट के विंग्स लगभग 75 सेंटीमीटर तक एक्सपेंड हुआ करते थे। धरती पर 2 मीटर तक लंबे सेंटीपीडीज रेंगा करते थे और स्कॉर्पियन जैसे जीव 1 मीटर तक लंबे हो सकते थे। समय के साथ एम्फीबियंस जो मोस्टली पानी में ही रहते थे, अब जमीन पर भी आने लगे और उन्होंने अपना एवोल्यूशन प्रोसेस जारी रखा।
इन्होंने अर्थ पर एग देने की एबिलिटी सीखी और यह अर्थ पर ज्यादा दूरी तक ट्रेवल कर सकते थे। समय के साथ साथ धरती पर पर्मियन पीरियड की शुरुआत हुई। पर्मियन काल के दौरान पृथ्वी की क्रस्ट प्लेटों ने एक विशाल महाद्वीप का निर्माण किया जिसे पेंजिया कहा जाता है, और इसके साथ ही डायनासोर जैसे दिखने वाले बड़े विशालकाय जीवों का जन्म हुआ। और ऐसे ही विशालकाय जीवों ने समुद्र के साथ साथ धरती पर वर्षों तक राज किया। और फिर वो समय आया जिसने अर्थ के इस इवोल्यूशन प्रोसेस को हिलाकर रख दिया। साल 2001 में वैज्ञानिकों के एक ग्रुप ने दावा किया कि आज से हजारों साल पहले चिकस्लूप जैसा ही एक एस्टेरॉयड अर्थ से टकराया था, जिसका आकार लगभग 12 किलोमीटर था। उनका मानना था कि इस टक्कर के कारण वोल्केनिक एरप्शन अपनी सबसे अधिकतम सीमा तक चला गया और अर्थ के सरफेस पर 10 मीटर ऊंची लावा की भयानक लहरें आया करती थी। इस घटना को हम द ग्रेट डाइंग इवेंट के नाम से भी जानते हैं। इस इवेंट के दौरान पानी में रहने वाले 90% और अर्थ पर रहने वाले 70% जीवों का अंत हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे ये पृथ्वी पर जीवन का अंत होगा, बट अर्थ ने एक बार फिर खुद को रिकवर किया और डायनासोर का समय आया जिन्होंने अगले 20 करोड़ साल तक धरती पर राज किया। और फिर एक एस्टेरॉयड इवेंट ने धरती पर इन बड़े जीवों को खत्म कर दिया। एक निर्जीव ग्रह से लेकर यूनिवर्स में लाइफ का ओनली डेस्टिनेशन बनने तक की अर्थ की जर्नी काफी इंटरेस्टिंग और सक्सेसफुल रही है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो। धन्यवाद। जय हिंद।